डरेंगे न झुकेंगे। कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। आज देश में बस एक ही चर्चा है। वो चर्चा इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहता है, उन्होंने सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। और इस बात पर कांग्रेस आज सत्याग्रह पर है। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे कह रही है कि ये भ्रष्टाचार के प्रति कांग्रेस का दुराग्रह है। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है। तो आखिर सच क्या है? सवाल बहुत सारे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में भी उठ रहे हैं, और एक सामान्य देश के नागरिक होने के नाते हो सकता है इस बात पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरी ये बात चुभ जाए, और चुभनी भी चाहिए। जो सच होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। दवा वैसे भी कड़वी होती है, हमें बड़े बुजुर्ग कहते रहे। लेकिन आज जो कुछ मैं सवेरे से टीवी पर देख रहा हूँ, इंटरनेट मीडिया में देख रहा हूँ, उससे एक सवाल मन में ये उठ रहा है जो कुछ और कांग्रेसी नेताओं के मन में उठ रहा है, जिनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है। वो खुलेआम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात को घुमा फिरा कर मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ कि आखिर आज जो इतना बड़ा सत्याग्रह के लिए मार्च निकल रहा है, एक सियासी तमाशा चल रहा है, वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के कोने कोने में, बात पटना की हो, बात लखनऊ की हो, जयपुर की हो, भोपाल की हो, बेंगलुरु की हो, हैदराबाद की हो, हर जगह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और न जाने किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। उनमें से कईयों को पता ही नहीं है कि वो किस बात के लिए सड़क पर आए। आखिर किस बात के लिए दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर पर राज्यसभा, लोकसभा और CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को आज सवेरे 9:30 बजे हाजिर होने के लिए कहा गया था, ताकि वो राहुल गांधी को जो बुलाया गया उनके समर्थन में वो सत्याग्रह करेंगे। अजीब सा सवाल है। सवाल यह है कि राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा सियासी ड्रामा क्यों? संबित पात्रा कहते हैं, जो BJP के प्रवक्ता हैं, और चूंकि वो कहेंगे भी कि क्या ये राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी है। हो सकता है ये बात हो भी। पर उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, और इसमें से जो बातें निकली थी कि किस तरीके से पार्टी को फिर से खड़ा करना है, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, मुझे उसमें से तो कुछ ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा उम्मीद की किरण कि कांग्रेस उस रास्ते पर जा रही हो। आज जो कुछ हो रहा है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन उसके मूल में यही है कि आखिर किस बात के लिए इतना बड़ा तामझाम ड्रामा, और कोई ताल कटोरा थाने में बैठा घेरे हुए है, कोई कहीं पे हिरासत में लिया गया है, KC वेणुगोपाल की तरफ से उनके लोग वीडियो भेज रहे हैं कि उनको पुलिस ने मिस हैंडल किया, कोई दिग्विजय सिंह के लिए कह रहा है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसद, भरे यहाँ तो 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में सड़कों पर हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके राज्य में खुद राहुल भी अभी भी बोरवेल में लटका हुआ है। हालांकि वो उसके लिए और उनकी सरकार काम कर रही है, लेकिन वो यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी के लिए आए हुए हैं। अशोक गहलोत, जो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया। वो भी राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए आए हुए हैं। ये तो मुख्यमंत्रियों का हाल है। मंत्री, सांसद, विधायक कौन पूछता है? और पार्टी के संगठन के लोग, बड़े बड़े नाम हैं। काश कि ये सारे बड़े नामचीन चेहरे, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, जितने लोगों को मैं टीवी पे देख पा रहा हूँ, KC वेणुगोपाल, ये सारे लोग इस महंगाई के खिलाफ भी तो प्रदर्शन कर सकते थे, देश भर में चक्का जाम कर सकते थे, लगातार कई दिनों तक आंदोलन कर सकते थे। पेट्रोल और डीजल के तेल बढ़ रहे थे, दाम बढ़ रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, ट्वीट होता था, और उसके बाद मामला खत्म हो गया। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा कि कैसे नागपुर से कुछ बेरोजगार लड़के भर्ती के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इस तपती गर्मी में जब आप बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो संघर्ष करते हुए पैदल ही चले आ रहे हैं। क्या उनके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई? मैंने तो वरुण गांधी का, जो कि BJP के सांसद है, उनका ट्वीट तो देखा, पर कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए मोर्चा क्यों नहीं निकाला? इसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? हाथरस में वो चले जाते हैं, वो लखीमपुर की घटना में चले जाते हैं, लेकिन सवाल जिन कुछ
मौजूदा विषयों का है, मुद्दों का है, जो हमारे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर पीएफ में आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया जाता है तो वो भी आंदोलन का एक मुद्दा हो सकता है। सब जानते हैं कि कोविड के बाद किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, गरीबी भी बढ़ी है। इन सब मुद्दों पर क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह से देशव्यापी आंदोलन कर सकती थी? जी हाँ, कर सकती थी, पर उसके लिए आपके पास सोच चाहिए, जज्बा चाहिए। आज राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से कांग्रेसी धूप में पसीना बहा रहे हैं, तिल तिल कर लाठियां खा रहे हैं, गजब की निष्ठा है इनकी। और राहुल गांधी क्या है आज की तारीख में? राहुल गांधी आज की तारीख में क्या है? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और एक सामान्य सांसद ही तो हैं। मैंने इस सवाल के, और एक सामान्य सांसद के लिए इतना बड़ा आंदोलन, ये आंदोलन तब क्यों नहीं हुआ जब कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई ने घेरा डाला था? मुझे याद है, संख्या के हिसाब किताब में इधर उधर हो जाऊं, पी चिदंबरम 2019 में गिरफ्तार हुए थे अपने बेटे समेत और 106 दिनों तक जेल में रहे थे। वो देश के गृह मंत्री रहे थे। उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस एक सांसद है, मामला यहां सांसद का नहीं है, सवाल यहां गांधी नेहरू परिवार का है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अलका लांबा जी फरमाती हैं इस बात पर कि राहुल गांधी कोई ऑर्डिनरी सांसद थोड़े ही हैं, वो गांधी नेहरू परिवार से हैं, उस परिवार से हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आज आत्मा धिक्कार रही है, झकझोर रही है, वो जोश में है, जुनून में है। उनके हौसले की मतलब आप समझ सकते हैं। उनके लिए कह दूं कि वो 7वां आसमान भी तोड़ लाएं तो आज उतना हिम्मत है उनमें, उतना जोश और जुनून है। इतना ही जोश और जुनून और इतनी ही निष्ठा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के लिए भी ले आते मेरे भाइयों। कुछ समस्याएं हमारी भी होंगी, जो लोग मुझे देख और सुन रहे हैं उनकी भी होगी। आप उन सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ये बात कहते हैं। मुझे याद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के इस्तीफा दे दिया विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अजय लल्लू ने। कोविड प्रोटोकॉल में उनकी जेल भेजा गया था। कितने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। आज प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ समर्थन में ईडी ऑफिस पहुंच गई। कुछ दिनों पहले तक आज अचानक से पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोरोना निगेटिव हो गई। अपने भाई के साथ वो समर्थन दिखाने के लिए खड़ी हो गई। प्रियंका गांधी जी, आप अपने अजय लल्लू को जब जेल भेजा गया था तो काश लखनऊ में भी आप प्रोटेस्ट कर ली होती। बहुत अच्छा लगता आपके कार्यकर्ताओं को, उनका जोश बढ़ता, उनको हिम्मत बढ़ता कि इतनी बड़ी नेता गांधी नेहरू परिवार के सदस्य उनके साथ खड़ी हैं तो एक नहीं कई लोग जेल भर लिए होते। मुझे याद है एक वक्त निर्मल खत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे यूपी के। चूंकि यूपी में बहुत दिनों तक रहा तो गाहे बगाहे यूपी का जिक्र उठता है। हो सकता है आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि बहुत मन में टीस हो रहा था। आज जो कुछ तमाशा देख रहा हूँ ना, वो मुद्दों को अटकाने और भटकाने की बात है। उस मामले में ईडी क्या करेगा नहीं करेगा, राहुल गांधी सच्चे हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई बेईमानी नहीं की, ये सारी बातें ईडी जांच करेगी। मामला अदालत में जाएगा, वो अदालत का मामला मैं नहीं जानता। एक बात सही भी हो सकती कि राहुल गांधी ने कुछ ना किया हो, लेकिन सवाल उसकी बात नहीं है, सवाल ऑप्टिक्स की है। जो मुझे दिख रहा है ये कौन सा आंदोलन है और किस बात के लिए आंदोलन है, जिसमें कहा जा रहा है कि सत्याग्रह के लिए राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काहे का संघर्ष भैया? ये संघर्ष सड़क पर गरीबों के लिए करो ना, बेरोजगारों के लिए करो ना, महंगाई के खिलाफ करिए ना। आप किसने रोका है आपको? सरकार की जो नीतियां हैं, खामियां हैं, उनके खिलाफ करिए। पर ना जी, वो नहीं करेंगे आप। तो मैं बात कर रहा था प्रियंका गांधी की कि प्रियंका गांधी जी ने आज साथ में खड़ी रही राहुल गांधी के साथ, पर उस वक्त खड़ी होती तो कितना समर्थन मिलता, कितना संबल मिलता उन कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए लड़ते भिड़ते हैं। तो कहानी और देखिए किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई, इसको एक मेगा शो। भाई सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं, ईडी ने उन्हें भी सम्मन किया है, उनको भी नोटिस दिया, पूछताछ के लिए बुलाया है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। चलिए कांग्रेस की वो अध्यक्ष हैं तो उनके लिए पूरी पार्टी खड़ी हो जाती, बात समझ में आता कि भाई पार्टी की सर्वसर्वा है, आला कमान है, हाई कमान है। पर राहुल गांधी के लिए, मैं एक सांसद का नाम नहीं लूँगा, वो राज्यसभा के एक सांसद हैं, वो भी सेंट्रल एजेंसियों के घेरे में हैं। क्या पता उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। पूछताछ के लिए उन्हें कई बार बुलाया गया। सवेरे नहीं, कल देर रात मैंने उन्हें फ़ोन किया कि क्या तैयारी आप लोगों की। बोला ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने क्यों दुखी है भाई? आप प्रदर्शन में नहीं जा रहे हैं क्या दिल्ली? बोला नहीं, दिल्ली आ गया हूँ भाई साहब। तो मैंने कहा मन क्यों दुखी है? बोला मुझे ताज्जुब ये है कि जब मुझे घेरा गया था, जब मुझसे पूछताछ हो रही थी, तो मेरे घर परिवार और मेरे 2-4 दोस्तों के अलावा किसी ने पलटकर फ़ोन भी नहीं किया कि भाई एजेंसी ने आपसे क्या पूछा, हमारे समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं आया।
ये कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद का ये कहना है। हालांकि वो इस प्रदर्शन में शामिल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो चाहते भी नहीं है ऐसा। उन्होंने इसीलिए बात की और मैं ट्रस्ट करता हूं और इस ट्रस्ट को गंवाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है, और ये बात उन्होंने नहीं कही, एक और कांग्रेस के नेता हैं, वो सांसद नहीं हैं, उन पर भी इसी तरीके का एक मामला चल रहा है सीबीआई का। उन्होंने कहा मुझे भी तो कई बार बुलाया गया, लेकिन कभी मेरे लिए नहीं कहा गया कि मुझे सेंट्रल एजेंसियां, बीजेपी की एजेंसियां, जांच एजेंसियां मुझे फंसा रही है। तब मेरे लिए कोई मार्च नहीं हुआ, तब सत्याग्रह नहीं हुआ, कोई पोस्टर नहीं लगे कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको उनकी किस्मत पे छोड़ देगा, जाओ खुद ही लड़ो, जाओ जेल जाओ, जहाँ जाना है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये दो तरह का दोहरा रवैया आखिर कैसे चलेगा लोगों के मन में? ये तो मैंने 3-4 लोगों से बात की, उसमें तो दो लोगों ने अपने मन की बात बताई। हो सकता है जो प्रदर्शन में शामिल हों, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, और उनके मन में कुछ और भाव होगा, ये तय है। अगर दो ने ये बात बताई है तो कईयों के सामने भी ये सवाल होंगे। अब मैं जो कह रहा था ना, कैसे मेगा शो बनाने के लिए, किस बात की मेगा शो? आज सत्याग्रह हो रहा है और उससे पहले देखिए लखनऊ में सचिन पायलट, राजस्थान के कांग्रेस नेता, जाकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्यों? क्योंकि यूपी के अखबारों में छपे कि भाई राहुल गांधी के लिए हम लोग कल सत्याग्रह करने वाले हैं। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह, डिग्गी राजा, विवेक तनखा अभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद बने, पवन खेड़ा जिनकी मेहनत रंग नहीं लाई, तपस्या में उनकी कुछ कमी रही, राज्यसभा सांसद नहीं बन पाए, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सचिन पायलट का नाम बता चुका हूँ। इन सब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाया। भाई तवा गर्म होगा तब ने रोटी सेकाई होगी, तो कल सब ने माहौल बनाया। फिर ये हो गया कि रात में दिल्ली पुलिस नहीं आई, AICC हेडक्वार्टर पर नोटिस लगा दी कि आपको प्रदर्शन की इजाज़त नहीं। तो सवेरे सवेरे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी खड़े हो गए, 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा ये एक तरीके से सत्य पर प्रहार है। ये रॉबर्ट वाड्रा जी भी आ गए भाई गेम में, गांधी नेहरू परिवार के दामाद। वो कहते हैं सत्य की जीत होती है। मुझे भी 15 बार बुलाया गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं सच्चा हूँ। गजब की बात। पूरा परिवार, पूरी पार्टी, सब राहुल गांधी के लिए खड़ी हो गई है। मुझे आज कांग्रेस के जो समर्थक हैं बहुत कोस रहे होंगे, लेकिन दिल पर हाथ रखिएगा और पूछिएगा कि अगर मैंने एक सवाल भी गलत उठाया हो तो आप मुझे जो भी कहिएगा। कई लोग मुझे गोदी मीडिया कहेंगे, आपका काम है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए तो सही कि राज्यों में आज कैसी कैसी स्थिति हो गई कांग्रेस की। मैं तो यूपी की ही बात करता हूँ, कहाँ रह गई कांग्रेस? अगर ऐसे ही आप दूसरी की कही बातों को, सलाहों को बात नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो दुर्गति अभी और होनी तय है। सोचिए आप लोगों ने क्या कर्म किया कि राहुल गांधी अमेठी जैसी सीट हार गए। आपको मेरी बात चुभ रही होगी, लेकिन अगर इन्हीं सलाहों को मान लिए होते तो ये नौबत नहीं आती। अब भी वक्त गया नहीं है। आज जो आप लोग कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कांग्रेस पार्टी को। आप ये जो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरी पार्टी खड़ी हो गई, खाक खड़ी हुई है, उसी में से कई लोग तो मुझसे खुद बोले हैं कि हमें तो हमारे हाल पर छोड़ दिया जाता जब हम मुश्किल में होते हैं। आप बात करिए ना, कर्नाटका कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं DK शिव कुमार, जब उन पर कार्रवाई हुई थी कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था? राहुल गांधी गए थे तब क्या बेंगलुरु? प्रियंका गांधी गई थी बेंगलुरु? नहीं गई थी भाई। उसने कौन सा गुनाह कर दिया कि DK शिव कुमार ने? उन पर जब जांच एजेंसी घेरा डाल रही थी तब तो कितने लोग उनके समर्थन में आए थे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो बात जो मैं कह रहा था, अब स्मृति ईरानी तो कहेंगी ही राहुल गांधी के बारे में कि जो जेल से बेल पर हैं वो दिल्ली को घेरने उतरे हैं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। हमारी गुजारिश इतनी है कि किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी, एक बात तो तय है कि मतलब देश के कोने कोने में कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। वो भले ही किसी और पार्टी में चले गए हों, लेकिन उनकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो गाय बछड़े के ज़माने से, जब चुनाव निशान था तब वो गाय बछड़े को वोट डाला करते थे, और आज भी जब पंजे का निशान है वो वोट डाल रहे हैं। मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं।
तो भैया उन्हें निराश मत करिए। एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये है कि आपको अपना चाल, अपने चलन, अपना चरित्र, अपना चेहरा सब कुछ बदलना पड़ेगा। और इस तरीके के सियासी ड्रामे से क्या कांग्रेस पार्टी को कुछ फ़ायदा होने वाला है? मुझे लगता है, मेरी अपनी सोच है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आपको बुनियादी मुद्दों पर बात उठानी होगी। आप अगर मीडिया को कोसते हैं कि मीडिया हिंदू और मुसलमान पर ही बहस करती है, तो आप तो बहस कर सकते हैं। आपने किस बात पर बहस की कि राहुल गांधी को सम्मन भेज दिया गया, तो हम इस बात पर हम सत्याग्रह कर देंगे। सत्याग्रह आपको किसी और मुद्दों पर करना चाहिए था। गांधी का नाम ले लेने से गांधी के रास्ते पर चलना नहीं होता है। गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, इसको गांठ बांध कर रखिएगा। गांधी ने साध्य और साधन की शुचिता की बात कही थी कि अगर आपका साध्य जितना, साध्य और साधन की शुचिता की बात कही थी कि अगर आपका जो लक्ष्य है वो जितनी सैंक्टिटी का है, उतना ही आपका साधन भी होना चाहिए, उसके तरीके, मोड ऑफ अचीवमेंट। तो गांधी की बात अगर आप मानते होते कांग्रेस पार्टी के लोग, तो आज ये सियासी ड्रामा नहीं होता। इसी सवाल के साथ मैं छोड़े चले जा रहा हूँ कि आप अपने अंदर को देखिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या इस तरह के सियासी तमाशे लोकतंत्र में ज़रूरी हैं। आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। अगले मुद्दे पर जब मिलेंगे तो कोई और बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।